अभी देखिए जंतर मंतर पर 6 जुलाई से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अब वो प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए कितने सारे लोग वहां पर गए, कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं और कितने सारे साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इन साइंटिस्टों में से क्या किसी ने ऐसी मांग सरकार के सामने रखी कि हमारा फॉर्मूला ये है, अगर आप अपने सिस्टम में ऐसा ऐसा बदलाव करोगे तो इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? क्या किसी ने ऐसा समाधान सरकार के लिए दिया? नहीं। ये सिर्फ एक रट लगाए बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद कोई भी XYZ आएगा, लेकिन जो पूरा नीचे का तंत्र है वो तो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। आप लोगों के पास कोई सुझाव नहीं है। आपका काम था इन छात्रों को भड़काना, इन छात्रों को आगे करके आपकी गंदी और घटिया राजनीति को चमकाना। आपका काम था देश की इस सरकार को गिराना, आपका काम था लोकतंत्र पे उंगली उठाना, आपका काम था देश को विदेशों के सामने नीचा दिखाना, जिसमें आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो। आप लोगों में से कोई भी अगर स्टूडेंट है और वहां पर है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर आइए, आप अपने घर वालों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। जो लोग नीट में पास हुए हैं वो आराम से सेलिब्रेशन मना रहे हैं, और ये कौन से लोग हैं जो वहां पर जाकर पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं? तो पुलिस उसका जवाब दे। तो भैया सरकार तो तानाशाही है। अगर ये सरकार अपनी तानाशाही पे आ गई ना तो तुम में से कोई भी तिलचट्टा वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाँ, गलती है, ये बात हम मान रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, ये बहुत बड़ी गलती है। और बहुत बड़ी गलती उन पेरेंट्स की भी है जो अपने छात्रों को, जो अपने बच्चों को समझाते नहीं है। और इस नीट प्रोटेस्ट में ये भी मांग है कि भैया जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए दो। अब इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है कि सरकार ने बोला था मरिए। हाँ, मानते हैं पेपर लीक हो रहा है, बहुत बड़ी गलती है सरकार की, इसमें सरकार जिम्मेदार है। और ये भी मानते हैं कि अगर जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बात नहीं बनने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई नया आएगा, उसके बाद भी पेपर लीक लगातार होते जाएंगे, जैसा कि आपकी प्रियंका दीदी और डोटा सराय जी लगातार बोलते चले आ रहे हैं। अब आगे और सुनिए। और उन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि बेटा अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, अगर तुम्हें बढ़िया कॉलेज नहीं मिली तो तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। उनके दिमाग में इस तरह का मानसिक दबाव डाल दिया जाता है कि वो बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। किस तरह की मानसिकता पाल रखी है आपने, किस तरह का वेस्टर्न कल्चर अपने बच्चों के दिमाग में भर रखा है और अपने दिमाग में भर रखा है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपका जीवन बर्बाद है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाइयों। अगर आप इसमें पास नहीं हो रहे हैं, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। जहां तक आप कोशिश कर सकते हैं, जहां तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितनी कर सकते हो उतनी कीजिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंत है, बल्कि वहां से ही जीवन की शुरुआत है। क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज होगी, इतना ज्ञान होगा कि आप अपने जीवन को बड़ी ही आसानी से और प्रेम पूर्वक निकाल सकते हैं। हाँ, माना ऐसे जीवन में आपके सामने कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से निपटने के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशंस होंगी, वो आपकी पढ़ाई इसी जगह पर तो काम आती है। ये डिग्रियां वैसे ही लहराने से, नौकरी पाने से कुछ नहीं है। ये सारी डिग्रियां, सारी पढ़ाई आपकी इसी जिंदगी में काम आएगी। और डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने जैसी घटिया हरकतें आप ना ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब सरकार, CJP वालों की मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए दे। सरकार इनको रुपए दे भी देगी, लेकिन उससे क्या होगा? क्या इनके बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या जो अभी सुसाइड करने वाले हैं, क्या वो जानबूझकर सुसाइड करेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपए घर वालों को तो मिलेंगे? इस तरह की गंदी सोच और गंदी मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए और हमारे देश को, हमारे भारत देश को तोड़ने की कोशिश आप मत कीजिए। आप राजनीति अपनी जगह पर कीजिए, अच्छी बात है। आप चुनाव लड़िए, आप 2026-29 वाला नया विजन रखिए, 2047 का विजन रखिए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम नरेंद्र मोदी से बेहतर करके ये दिखाएंगे। लेकिन आपके पास अंबानी, अडानी, भारत भेज दिया, मोदी मीडिया, अगर इसके अलावा कोई तीसरा अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर इन 3 शब्दों के अलावा कोई 14 शब्द अगर आप बोलते हैं तो आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी, आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की लड़की तो विदेश में पढ़ती है, और भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन सबके बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी, आपका पूरा खानदान विदेश में पढ़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही देख लीजिए, वहां से लेकर और राहुल गांधी तक सब लोग विदेश में पढ़े हुए हैं। और वही राहुल गांधी बोल रहे हैं और वही ये लोग बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में पढ़ती है। आपके द्वारा बनाया हुआ राजतंत्र था। हाँ, मानते हैं इसमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन आप भी विदेश से पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पर क्या ही बदलाव कर लेंगे, आप ये भी बताइएगा। और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।